अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सी लेटर्स के साइलेंट वर्ड्स देखेंगे। सी, ठीक है। सी के बाद में ना ई आई वाई आए तो उसका साउंड हो जाएगा सा का, ठीक है। जो हिंदी वाला सा होता है ना, सा, समझ लिया, ऐसा सा। जैसे कि सिटी, सर्किल, सर्कस, सिविक्स, सिविल, साइबर, सेंटर, सर्टिफिकेट, ठीक है। सी का साउंड हमने पढ़ा था ना, खा, कैट वाला का, तो सी का साउंड सा भी होता है, का भी होता है। देखिए सा से ना, सा कब होगा, ई आई वाई मोस्टली, ठीक है। अगर कुछ वर्ड्स है जो न्यू निकले हैं या फिर न्यू वर्ड्स है कोई, तो उसमें शायद प्रोनाउंसिएशन अलग हो, कोई अपना ब्रांड का नेम बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, उसको वो जैसे प्रोनाउंस करेगा ना, हमने उसको वैसे प्रोनाउंस करना है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट हैं, जो पहले से मौजूद है वर्ड्स, उसके ऊपर उसको हम ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, सी, ठीक है। सा का साउंड आएगा। सिटी, सर्किल, सर्कस, सिविक्स, सिविल, साइबर, सेंटर, सर्टिफिकेट। और का साउंड आता है रिमाइनिंग लेटर्स, ठीक है। ई आई वाई के अलावा जो भी लेटर्स आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे सी के बाद, वहाँ पर समा होगा का, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल है जो नीचे है वो छोड़कर, ठीक है। कैट, कार, कोट, क्लॉक, कुक, ठीक है। ये यहाँ पर का साउंड आता है, ठीक है। आपने यहाँ याद रखनी है, ई आई वाई आएगा तो सा का साउंड आएगा, सा। और नेक्स्ट है सी आफ्टर आई ए आर आई ओ, ठीक है। ये देखिए एक चीज़ याद रख लें, यहाँ पर भी ना ये ओवल्स हैं, ठीक है। ओवल्स क्या पढ़े थे हमने, ए ई आई ओ यू एंड वाई। यहाँ ऊपर वाले में आई ई वाई हो गया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ए और ओ बचता है, तो ई आई ए आई ओ का जब आएगा ना तो शाह का साउंड होगा, ठीक है। जो हिंदी वाला शाह होता है ना, शाह का साउंड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर सी है, सी के बाद सी के बाद क्या आया है, आई ए स्पेशल, ठीक है। स्पेशल, स्पेकल नहीं पढ़ते, स्पेशल पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल, ऑफिशियली, डिलीशियस, यहाँ पर देखिए आई ओ आया है, यहाँ पर आई ए आया है। अप्रिशिएट, एसोसिएशन, ठीक है। स्पेशल, सोशल, ऑफिशियली, डिलीशियस, अप्रिशिएट, एसोसिएशन, एसोसिएशन, सिएशन नहीं पढ़ना, एसोसिएशन। कुछ लोग उसको सिएशन भी पढ़ते हैं, लेकिन वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। अगर आप यूज़ टू हैं तो आपको सिएशन निकलेगा, एसोसिएशन, ठीक है। अप्रिशिएट, अप्रिशिएशन, ठीक है। थोड़ा सा सा का साउंड भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन शाह हाईलाइट होगा वर्ड, ठीक है। ये हो गया पहले वाला, ठीक है। पहले तो सी के बाद ई आई वाई आएगा तो सा का साउंड होगा, और सी के बाद आई ए या फिर आई ओ आएगा तो शाह का साउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है सी आफ्टर एच मोस्टली चा साउंड, चा, ठीक है, हिंदी वाला चा। चेयर, मोस्टली, सब में नहीं, कुछ वर्ड्स का साउंड भी आता है। चेयर, चारकोल, चॉकलेट, चेयर, चेरी, चांस। केमिकल, देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, केमिकल, केमिस्ट्री, कैरेक्टर, मशीन, ठीक है, मशीन, इस तरीके से। लेकिन आप इसको याद रख लें, मोस्टली तो चा का साउंड आता है। अभी देखिए कैच, ठीक है, नहीं ये वाला एग्जांपल क्यों बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया सी आफ्टर एच मोस्टली चा साउंड, मोस्टली। अगर आपको चा के साथ वो मैच नहीं पढ़ना, केमिकल नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि हम वर्ड्स सुने हुए होते हैं ना। केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकते, तो आपने इसको फॉरवर्डली जंप कर देना है क्या पर, केमिस्ट्री, केमिकल, कैरेक्टर, शेफ, ठीक है, इस तरीके से। सी बिफोर एस, ठीक है, सी से पहले एस हो तो सी साइलेंट हो जाएगा। सेंट, डिसिप्लिन, साइंस, सीज़र। तो यहाँ सी का कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं है, हम इसको ना का पढ़ रहे हैं, ना छा पढ़ रहे हैं, ना सा पढ़ रहे हैं, कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो इसको कट कर दें। सेंट, डिसिप्लिन, साइंस, सीज़र, ये सी के साइलेंट लेटर से आपने इसको याद रखना है। सी आफ्टर ई आई वाई सा साउंड, सी आफ्टर आई ए आर आई ओ शाह साउंड, शाह।
social, special, officially, delicious, appreciation, association, ठीक है इस तरीके से. C after H और mostly cha sound. chair, charcoal, chocolate, cheer, cherry, chance, इस तरीके से. और C before S, C is silent. ओके ये हो गया C के साइलेंट लेटर्स. अभी इंशाल्लाह हम जो प्रीपोजिशन के रिमाइनिंग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम रह गया ना हम उसको पढ़ेंगे. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. इन, ऑन, एट, इट, ये सब ना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को इंडिकेट करने वक्त ना हम इन 3 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा अगर हम कोई बाय द टाइम इस्तेमाल करते हैं टाइम के साथ, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली जो टाइम को इंडिकेट करते हैं ना ये 3 प्रीपोजिशंस इंडिकेट करते हैं. ठीक है. इन, देखिए जो इन है ना, इन यानी कि अंदर, तो ये इस्तेमाल होते हैं सीज़न के लिए, वीक्स के लिए, डिकेट्स के लिए, सेंचुरी के लिए, ईयर के लिए, मंथ्स के लिए एंड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के लिए. जैसे कि अभी हम कहते हैं ना इन समर सीज़न, ठीक है, इन समर सीज़न वी गो टू पिकनिक, इन कहेंगे हम. ऑन समर सीज़न नहीं कहेंगे, एट समर सीज़न नहीं कहेंगे, ठीक है. इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर, इन कहेंगे हम, ठीक है. इन लगाएंगे इनके साथ प्रीपोजिशन. ऑन और एट नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन लगाएंगे सीज़न को इंडिकेट करने के लिए. इन समर, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन ऑटम, ठीक है, इन लगाएंगे. इसी तरह वीक्स, ओके, इन सेकेंड वीक, इन फर्स्ट वीक, इन फोर्थ वीक, इन फिफ्थ वीक, ऐसा कहते हैं ना, तो इन लगाएंगे. ऑन फर्स्ट वीक, ऑन सेकेंड वीक नहीं, अभी इन लगाएंगे, ठीक है. 3 weeks a time, in 3 weeks a time, your class 2 weeks in a time, इस तरीके से. ओके तो आपने इसको याद रखने हैं. डिकेट्स, 60 डिकेट्स, इन द 60 डिकेट, इन द 50 डिकेट्स, इन 40 डिकेट्स, इन 10 डिकेट्स, तो इन का इस्तेमाल होगा. ऑन और इट नहीं लगाएंगे. ऑन 60 डिकेट्स ऐसे नहीं कहेंगे. सेंचुरी, इन 21st century we are living in 21st century, ओके. ऑन 21st century नहीं कहते, इन 21st century, क्योंकि इन यानी कि अंदर होता है ना, अंदर मीनिंग उसमें, तो हम समर में जाएंगे तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं हम, इसलिए यहाँ पर इन का इस्तेमाल होता है. इसी तरह मंथ्स भी देख लें. माई बर्थडे इज़ इन अगस्त, ऑन अगस्त नहीं कह सकते, ठीक है, इन अगस्त. यहाँ पर मंथ्स की बात हो रही है. ओके, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, आई विल कम इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं मॉर्निंग में आऊँगी. तो यहाँ ये सारी चीज़ों में लगाएगा इन. आपने इसको याद रखना है, ठीक है, बहुत इजी है. बस मंथ्स, वीक्स, सीजन्स यहाँ पर आ जाएंगे वो. और नेक्स्ट हो गया ऑन, ठीक है. ऑन आ जाएगा डेज में. ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, योर क्लास स्टार्ट फ्रॉम ऑन मंडे, ठीक है, फ्रॉम मंडे भी कह सकते हैं. ऑन, ओके, व्हेन यू विल कम ऑन मंडे, या फिर फ्रॉम मंडे. फ्रॉम हम आगे जाके पढ़ेंगे, सिंस फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है. ऑन वेडनेसडे, ओके, सैटरडे, वेडनेसडे, ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ओके. तो आपने यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करना है. इन सैटरडे, इन मंडे नहीं कह सकते, ऑन कहेंगे. और डेट्स के लिए भी, ओके, ऑन 8th September, ओके, ऑन 9th September, ऑन 9th August वी विल कम टू योर होम, ठीक है. इन 9th August वी विल कम टू योर होम नहीं कहेंगे. और फिर ऐसे भी नहीं कहेंगे ऑन 9th August वी विल कम टू योर होम, ठीक है, ऑन कहेंगे. तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, डेज एंड डेट्स, तो आप वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करेंगी. नेक्स्ट है एट. व्हेन यू विल कम टू होम, आई विल कम होम एट 12 o'clock, मैं 12 बजे घर आऊँगी, ठीक है. एट 12 o'clock, एट 12:30, एट 11 PM. व्हाट्स योर क्लास टाइम? आवर क्लास टाइम इज़ एट 11 PM. इसी तरह फेस्टिवल्स के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे. वी विल गो टू शॉपिंग एट क्रिसमस, और वी विल गो टू शॉपिंग एट रमदान, इस तरीके से.
और लंच टाइम, डिनर टाइम को भी कहेंगे टाइम को इंडिकेट करने के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे। एट द एट नाइट, व्हेन यू विल टॉक टू मी एट नाइट, एट वीकेंड के वीकेंड पर, एट लंच टाइम, इन लंच टाइम मोस्टली नहीं इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर टाइम अगर बता रही है, अगर आप सिर्फ ऐसा बता रही है इन लंच टाइम, तो आप ऐसे बता सकती हैं इन लंच टाइम, ठीक है। लेकिन आप उसको पर्टिकुलर टाइम बता रही है एट लंच टाइम, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, इस जगह पर, तो आप ना एट का इस्तेमाल करें। मोस्टली तो इनका इस्तेमाल ना करें। एट इज़ करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू अटैच विथ मील्स टाइम्स, ओके। एट लंच, एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर, एट स्नैक्स टाइम, ओके। तो ये थे प्रिपोजिशन ऑफ टाइम्स। काफ़ी प्रिपोजिशंस हैं, तो अभी आप इतने याद रख लें, ठीक है। ऑन, एन, एट। इन इस्तेमाल हो जाएगा सीजन्स, वीक्स, डिकेड्स, कंट्रीज, सॉरी सेंचुरीज, ईयर्स, मंथ्स, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मिड, एट मिड नाइट पढ़ेंगे, ठीक है। इन द मिड नाइट नहीं होगा, एट हो जाएगा मिड नाइट, क्योंकि ये नाइट में आ जाता है ना, नाइट, एट नाइट और एट मिड नाइट। मिड नाइट यानी कि आफ्टर 12 जो रात होती है, तो उसको मिड नाइट कहते हैं। तब भी आप एट का इस्तेमाल करेंगे। और ऑन आ जाएगा डेज में एंड डेट्स में, डेज एंड डेट्स। आपने ऑन 9th जनवरी, एट इन नहीं करना, यहाँ पर एट भी नहीं करना, ओके। बस ये थे प्रिपोजिशंस, आपने इसको याद रखने हैं। और जो सी के जो साइलेंट लेटर्स है उसको भी आपने याद रखने हैं, क्योंकि जब आप वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगी तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप उसको ईज़िली रीड कर सकें और राइट कर सकें इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों का लेसन है, आप लोगों ने इसको याद रखना है और इसके एग्जांपल्स लिखे, ठीक है। इंशाल्लाह हम सिंस और फर भी देखेंगे, ये भी ना टाइम के साथ ही इंडिकेट होते हैं। सेंस फर कब लगता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोगों का ये टाइम का ना कम्प्लीटली हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कब कहाँ लगाना है, ओके। बाय द टाइम भी कहते हैं, ये टाइम का जब मेंशन नहीं करते ना, ये इंशाल्लाह बाय, सेंस, फर, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। तो आपका एक टाइम की एक जो हिस्ट्री है ना, टाइम के साथ कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा, कौन सा, ये भी प्रिपोजिशन से ही आ जाते हैं, सेंस, फर, बाय। तो ये सारे आपको समझ आ जाएंगे। आप इसका एक चार्ट बना लें या फिर इसको अच्छे से नोट में लिख लें, ताकि आप इसको गलत ना बोलें, ठीक है। बहुत से लोग नेट कहीं पर भी लगा देते हैं, उससे ना सेंटेंस गलत बन जाता है। तो आपने इसको याद रखना। इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको जो बाकी के टाइम के साथ अटैच होते हैं, बाय, सिंस, फॉर, वो आपको बता दूंगी। मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें अभी बता रही हूँ, क्योंकि जब हम टेंस में जाएँ सेंटेंस बनाने में, तो आप लोगों को डायरेक्टली सेंटेंस बनाना आ जाएगा। आप लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर इन लगेगा, इट लगेगा, बाय लगेगा, या फिर ये साइलेंट लेटर क्यों है, ये आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।